दोस्तों लाइफ में बहुत बार हम खुद को बड़ी ही मुसीबत में और बड़ी ही कठिन परिस्थितियों में फंसा हुआ पाते हैं और अंदर से हमारे बहुत ही नेगेटिव थॉट्स का एक बवर तैयार हो जाता है और ऐसा लगता है कि एक के बाद एक नेगेटिव थॉट और हम जिस मुसीबत में हैं हम लगातार सिर्फ उसी के बारे में सोचे चले जा रहे हैं। यानी हमारा खुद के ऊपर से कंट्रोल ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाता है और हम अंदर से इतना खोखला इतना खाली महसूस करते हैं और हमें ऐसा लगता है कि कुछ मैजिक हो जाए और हम इस मुसीबत से बाहर निकल जाएं। लेकिन दोस्तों मुसीबत आ तो जल्दी जाती है लेकिन उसको जाने में थोड़ा समय लगता है। तो बात अब ये आती है कि जो प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं हम उसको क्या अपने ऊपर हावी होने दें या उससे निपट के उससे बाहर निकल जाएं, क्योंकि कोई भी चीज़ परमानेंट तो है नहीं। तो जैसे रात के बाद दिन निकलता है वैसे ही हमारी मुसीबत जो है वो बहुत लंबे समय तक तो रहने नहीं वाली, उसको भी ख़त्म होना ही है। तो जैसे बुरे दिन आए हैं वैसे ही अच्छे दिन भी आएंगे, यानी कि बुरे दिन भी बहुत जल्दी चले जाएंगे। ऐसा नहीं है कि वो बहुत लंबे टाइम तक परसिस्ट करेंगे। लेकिन हाँ, बुरे वक्त की भी एक अच्छी बात है कि जब वो आता है तो उस वक्त हम परेशान जरूर होते हैं, लेकिन जब वो जाता है तो हमें बहुत कुछ सिखा के जाता है और हमें अंदर से बहुत स्ट्रांग बना के जाता है। पर स्ट्रांग तो बाद में बनते हैं, उससे पहले तो हमें वो कठिन परिस्थितियाँ फेस करनी पड़ती हैं जो बहुत ही डिफ़िकल्ट होती हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो है पेशेंस रखना, यानी कि आपको सब्र तो रखना पड़ेगा क्योंकि टाइम के साथ साथ सब हील अप हो जाएगा, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। और दूसरा जो सोल्यूशन है वो है प्रॉपर नींद लेना। अगर हम प्रॉपर नींद लेते हैं, बेशक हमें नींद कम आ रही है उसके लिए हम अच्छी डाइट ले सकते हैं, बेशक मन नहीं भी है तो भी थोड़ा खाना प्रॉपर खाएंगे जिससे कि हमें रात को अच्छे से नींद आ जाए। क्योंकि जितना हम सोएंगे, जितना हमारी बॉडी को माइंड को रेस्ट मिलेगा, उतना ही हम नेगेटिव फैक्टर्स से जो हमें परेशान कर रहे हैं उनसे हम फाइट कर पाएंगे, लड़के बाहर आ पाएंगे। तो ब्रेन का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रॉब्लम के वक्त अगर हमारा ब्रेन थोड़ा सा भी वीक हो गया तो वो हमें नुकसान पहुंचा सकता है और हमें किसी भी हालत में खुद को नुकसान नहीं होने देना। बहुत बार हम किसी को अपना बहुत ही अच्छा दोस्त मान लेते हैं और पूरे मन से उस दोस्ती को निभाते हैं और बिना ये समझे कि सामने वाला हमें अपना कितना % दे रहा है हम दोस्ती पूरे दिल से निभाते चले जाते हैं। दोस्ती करना अच्छा है, दोस्ती निभाना भी अच्छा है, लेकिन सेल्फ सेंटर्ड लोगों से, मतलबी लोगों से दूरी बनाना भी बहुत ज़रूरी है। उनको पहले समझ लेना चाहिए कि जिनसे हम दोस्ती कर रहे हैं वो किस तरह के लोग हैं। और अगर आपको हर्ट नहीं होना है तो आप शुरू से ही या तो अपनी एक्सपेक्टेशन 0 रखो, लेकिन ऐसा तो एक ह्यूमन बीइंग के लिए जरूर ईजी नहीं है कि हम एक्सपेक्ट कुछ भी ना करें। अगर हम किसी से दोस्ती करते हैं तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि साथ में वो भी हमारे साथ अच्छा बिहेव करे, अच्छे से इस रिश्ते को निभाए। तो ये मान के चलें कि कल को इफ़ इन केस ही फाइंड्स अ बेटर पर्सन टू सोल्व हिज पर्पस, तो और ऐसे में ये हमें धोखा दे दे तो हम उससे दूरी बनाने में सहज हो जाएं। ऐसा ना हो कि इससे हम पे कोई फ़र्क पड़े, क्योंकि होता क्या है कि जब गहरी दोस्ती टूटती है तो तोड़ने वाले पर इतना फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उसकी इच्छा से ही ऐसा हो रहा है ना, लेकिन जो दूसरा व्यक्ति है उस पर बहुत फ़र्क पड़ता है। तो अच्छा है कि पहले ही संभल जाएं। जब आपकी किसी से कोई अनबन है, किसी से कोई रिश्ता ख़राब हुआ है, तो ऐसे में ज़रूरी है कि अपने आप को किसी ऐसे काम में बिजी कर लें जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। और बस ये बात ध्यान रखें कि परिवर्तन संसार का नियम है, तो किसी के भी साथ ज़्यादा अटैच्ड ना हो। जो जैसा है वो वैसे ही रहेगा। आप किसी से एक्सपेक्टेशन नहीं करें और खुश रहें। सबसे ज़रूरी है खुश रहना, क्योंकि आपका मन प्रसन्नचित्त रहेगा तो दूसरे लोग आपको देख के खुद ही आपके पीछे आएंगे। आपको किसी के पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी आपको कभी भी ऐसा लगे कि योर फीलिंग सो नेगेटिव और नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं या आपके अराउंड टॉक्सिक लोग हैं जो आपको थोड़ा सा डिमोटिवेट करने की कोशिश करते हैं, तो इससे बचने का सबसे जो बेस्ट उपाय है वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन करेंगे तो आप उससे खुद ही फाइट करेंगे, क्योंकि आप ऐसा करके अंदर से स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। सो ऑल द बेस्ट।